जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, संगवारी मन ला आप मन के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, ये हमारा केमिस्ट्री का फोर्थ क्लासेस है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिटवा। याद रखिए, लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है आपका पिटवा लोहा। इसी प्रकार जो स्टील है ये किसका मिश्र धातु है, ये याद रखिएगा, आपका आयरन मतलब लोहा और कार्बन का। ठीक है, किसका? कार्बन। याद रखिए, जो स्टील होता है किसका मिश्र धातु है, आपका आयरन या लोहा प्लस कार्बन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में बेमेल को छांटिए। इनमें से जो बेमेल है, जो सबसे अलग है, वो हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनेबार। ठीक है, बाकी आपका हेमेटाइट, सीडेराइट और मैग्नेटाइट ये आपके लोहे का क्या होता है, अयस्क होता है। ठीक है, क्या होता है, ये लोहे का अयस्क होता है। और जो सिनेबार है, ठीक है, ये अलग है। सिनेबार का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, ये होता है आपका Hg और एस। Hg आपका मरकरी, एस सल्फर से मिलकर बना होता है आपका सिनेबार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना है। दोस्तों, आप लोग पास हर क्वेश्चन में 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप अपना सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण व रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना आपका क्या है, ऑक्सीकरण व रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की वजह से भी जंग पड़ता है, और रासायनिक परिवर्तन जो होता है आपका Fe2O3। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगने से याद रखिएगा क्या होता है, लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार जो है कम होता है कि ज़्यादा होता है, तो याद रखिए भार जो है बढ़ जाता है। ठीक है, भार जो है क्या होता है, ये बढ़ जाता है, याद रखिएगा। लोहे में कौन सा कलर का जंग लगता है, तो लोहे में कौन सा कलर का जंग लगता है, याद रखिएगा लाल कलर का। ठीक, इतना जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन है ना। लोहे पर जंग लगने से उसका भार जो है बढ़ जाता है। लोहे पर कौन सा कलर का जंग लगता है, लाल कलर का जंग लगता है। इसको याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को कहते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनीकरण। याद रखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, गैल्वेनीकरण। लोहे पर जंग लगने से उसको बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की। ये भी आपका एक क्वेश्चन है ना, याद रखिए। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की। वल्कनीकरण क्या होता है, याद रखिए, जो प्राकृतिक रबर है उसको और कठोर बनाना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सल्फर। ठीक, सल्फर यूज़ करते हैं। इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण। जो हाइड्रोजनीकरण क्या है, ये आपका वनस्पति घी का निर्माण में, कौन सा हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा क्या बनता है, वनस्पति घी। याद रखिएगा, वनस्पति घी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशदीकरण में काम आने वाला धातु है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। यशदीकरण में काम आने वाला धातु आपका जस्ता है। यशदीकरण मतलब एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है, जस्ता। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यशदीकरण बोलते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। और जो पीतल है, याद रखिएगा, पीतल, जी याद रखिए, पीतल जो है किसका मिश्र धातु होता है, आपका तांबा और जिंक, जस्ते का। ठीक है, ये तांबा और जस्ता किसका मिश्र धातु है, आपका पीतल का होता है। ठीक है, पीतल का जो मिश्र धातु को याद करने की ट्रिक है आपका पिताजी। पी से हो जाएगा आपका पीतल, ता से हो जाएगा आपका तांबा, और जी से हो जाएगा आपका जस्ता या जिंक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में एल्यूमिनियम का अयस्क है।
हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। याद रखिए जो आपका बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है और नीलम, ये सभी क्या है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क का पूछा जाए, याद रखिए एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क का पूछा जाए तो कौन सा लेना है हमें, बॉक्साइट लेना है। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, नीलम, ये तो सभी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, लेकिन प्रमुख अयस्क का कौन सा होता है एल्यूमिनियम का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट होगा। नीलम या इसी क्या बोलते हैं, माणिक या मोती, ठीक है, मोती या माणिक यही बोलते हैं नीलम को, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले धातु हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। याद रखिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु आपका एल्यूमिनियम होता है। और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले अगर तत्व के बारे में बात किया जाए, याद रखिएगा तत्व के बारे में, तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे मुलायम धातु का उदाहरण है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोना। ठीक है, याद रखिएगा सबसे मुलायम धातु आपको कौन सा होता है, सोना, गोल्ड होता है। ठीक है, ये सबसे मुलायम रहता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का रहता है, याद रखिएगा 24 कैरेट का रहता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का रहता है, 24 कैरेट का रहता है। सोना का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, आभूषण बनाने में। ठीक है, पारा, ठीक है, पारा क्या है, ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु। ठीक है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला क्या है, ये धातु है एक प्रकार का, पारा या मरकरी उसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। चांदी में किस कलर का जंग लगता है, याद रखिए चांदी में कौन सा कलर का जंग लगता है, काले कलर का। ठीक है, जो चांदी के पायल पड़ते हैं वो क्या हो जाता है, काले पड़ जाते हैं, मतलब उसमें कौन सा कलर का जंग लगता है आपका, काले कलर का। नाइक्रोम, ये क्या है आपका जो विद्युत हीटर, ठीक है, जो आयरन या प्रेस करते हैं ना उसके लिए जो तार बना रहता है वो कौन सा रहता है आपका, नाइक्रोम का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कृत्रिम सोना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोल्ड गोल्ड। याद रखिए कृत्रिम सोना कौन सा आपका है, रोल्ड गोल्ड है। पेट्रोलियम क्या है, इसे लिक्विड सोना कहते हैं, याद रखिएगा लिक्विड, लिक्विड सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को कहा जाता है। ये जो बांस है इसे क्या कहा जाता है, हरा सोना। क्या, इसे हरा सोना बोलते हैं। आपका कृत्रिम सोना कौन सा हो जाएगा, आपका रोल्ड गोल्ड हो जाएगा। और जो बांस को हरा सोना बोलते हैं, और लिक्विड सोना किसे बोलते हैं, आपके पेट्रोलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में लिक्विड सोना है, अभी बताया था इसका आंसर मैं, क्या हो जाएगा आपका, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में हरा सोना है, इसका भी आंसर बताया था मैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बांस। बांस को क्या बोलते हैं, हरा सोना बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा, अगर वीडियो भी पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की ऑनलाइन निःशुल्क प्रिपरेशन कराए जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 18 कैरेट के सोने में अशुद्धियों की मात्रा है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25%। याद रखिएगा 18 कैरेट के सोने में अशुद्धियों की मात्रा कितनी होती है, आपकी 25% रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीली धातु किसे कहा जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना या गोल्ड को। याद रखिए पीली धातु किसे कहा जाता है, आपका सोना या गोल्ड को, क्योंकि सोना जो है आपका पीले कलर का रहता है, इसलिए इसे पीली धातु बोलते हैं। ठीक है, पारा क्या है, आपका द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु होता है। ठीक है, कैल्शियम, याद रखिए ये किस में पाया जाता है, आपके दूध में पाया जाता है, याद रखिए कैल्शियम, और आपके हड्डियों में भी, हड्डी के निर्माण में आपका कैल्शियम सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीने बार में पाए जाने वाला धातु है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने पहले बता दिया है, अगर आप लोग सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग सही से दे पाएंगे।
हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। सिनेबार में पाया जाने वाला धातु कौन सा है आपका? मरकरी। सिनेबार का फार्मूला बताया था आपको, क्या हो जाएगा? HgS। ठीक है, Hg से क्या होता है आपका? मरकरी या पारा होता है, और ए से हो जाएगा आपका सल्फाइड या सल्फर। ठीक है, याद रखिए आपका जो सोल्डर के लिए, ठीक है, सोल्डर के लिए कौन सा मिश्र धातु यूज करते हैं हम लोग? ये सीसा और टीन, याद रखिएगा। ठीक है, सोल्डर के लिए जो सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, जो भी मोबाइल वगैरह का सोल्डरिंग कराने जाते हैं ना, उसके लिए कौन सा मिश्र धातु यूज किया जाता है आपका? टीन व सीसा का मिश्र धातु यूज किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोल्डरिंग प्रोसेस में, याद रखिएगा। जस्ता आपको पता ही होगा कि लोहे में जो भी जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल में मरकरी की विषाक्तता से होने वाले रोग हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरी माता। ठीक है, पेयजल में मरकरी या इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, पारा। ठीक है, मरकरी या पारा दोनों एक ही होता है। की विषाक्तता होने से कौन सा रोग होता है आपका? माता रोग होता है। जो इटाई इटाई रोग होता है, ठीक है, ये आपका कैडमियम की विषाक्तता के कारण होता है। याद रखिए, इटाई इटाई रोग किसके विषाक्तता के कारण होता है? आपका कैडमियम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल में आर्सेनिक की अशुद्धि से होने वाला रोग है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथलीट फुट। याद रखिए, पेयजल में आर्सेनिक की अशुद्धि से होने वाला रोग कौन सा आपका? एथलीट फुट है। जो मिनी माता रोग है ये आपके मरकरी या पारा के कमी से होता है, विषाक्त होने की वजह से होता है। ठीक है, मरकरी या पारा Hg बोलते हैं। जो इटाई इटाई रोग है आपके कैडमियम के विषाक्त कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पेयजल में कैडमियम से होने वाला रोग है। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अमलगम में पाए जाने वाला एक धातु है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। ठीक है, किसी अमलगम में पाया जाने वाला धातु आपका पारा होता है। ठीक, अमलगम किसे कहते हैं? याद रखिए, अमलगम जो है आपका एक या एक से अधिक धातु के साथ, ठीक है, पारा मिश्र धातु पाया जाता है। एक या एक से अधिक धातु के साथ, ठीक है, पारा का मिश्र धातु पाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अमलगम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में मरकरी को किस नाम से भी जाना जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रेजिरम। मरकरी को और किस नाम से जाना जाता है आपका? हाइड्रेजिरम से। जो अर्जेंटम है, ठीक है, ये चांदी का और किस नाम से जाना जाता है आपको? याद रखिएगा, अर्जेंटम से। ठीक है, अर्जेंटम से चांदी को भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से चांदी को किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया था इसका आंसर, क्या? अर्जेंटम के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सीसा को किस नाम से जाना जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लम्बम। ठीक, याद रखिएगा, प्लम्बम के नाम से सीसा को जाना जाता है। अर्जेंटम मतलब किस नाम से जाना जाता है? चांदी को अर्जेंटम के नाम से जाना जाता है। अब जो आपका हाइड्रेजिरम है, जो मरकरी होता है या पारा, ठीक है, मरकरी या पारा, उसको और किस नाम से जाना जाता है आपका? हाइड्रेजिरम से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सबसे अच्छा सुचालक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चांदी। याद रखिए, सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है आपका? चांदी होता है। टंगस्टन जो होता है आपका, जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है ना, विद्युत बल्ब का तंतु, विद्युत बल्ब का जो तंतु है किसका बना होता है आपका? टंगस्टन का। ठीक है, नाइक्रोम का तार कहाँ यूज़ किया जाता है? याद रखिए, आपका जो विद्युत हीटर प्रेस वगैरह करते हैं ना कपड़े को, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन हमारा, विद्युत बल्ब के तापन तंतु किसके बने होते हैं? अभी इसका आंसर बताया था मैंने, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब के जो तापन तंतु है ये आपके टंगस्टन के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हीटर में तापन तंतु किसका बना होता है? इसका भी आंसर मैंने बता दिया था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास का नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, EVM एजुकेशन। यहाँ आपको क्लास का नोट्स या पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल नेम है आपका EVM एजुकेशन। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में काम आता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर आयोडाइड। याद रखें, कृत्रिम वर्षा कराने में काम आने वाला कौन सा आपका? सिल्वर आयोडाइड है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? AgI2। ठीक है, AgI2 इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिल्वर आयोडाइड। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? कृत्रिम वर्षा कराने में। जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका यूज़ हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। याद रखें, किसमें? फोटोग्राफी में। याद रखिएगा, फोटोग्राफी में किसका यूज़ किया जाता है? आपका सिल्वर ब्रोमाइड का। जो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? याद रखें, अमिट स्याही। अमिट स्याही, अमिट स्याही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जब आप लोग वोट डालने के लिए जाते हो, ठीक है, तो आपके उंगली पर एक निशान लगाता है ना, वही अमिट स्याही है। वो किसका बनाया जाता है? आपका सिल्वर नाइट्रेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इसका आंसर मैं सामने वाले क्वेश्चन में बता दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बैटरी में प्रयुक्त धातु है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा। ठीक है, बैटरी में प्रयुक्त धातु कौन सा? आपका सीसा। या इसमें क्या बोलते हैं? बैटरी में यूज़ करते उसको लेड एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेड एसिड। लेड को ही सीसा बोलते हैं। जो लिथियम दिया हुआ, ये याद रखिएगा, लिथियम क्या होता है? ये सबसे हल्की धातु है। क्या? सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? आपका लिथियम होती है। और आपका सबसे भारी तत्व बोलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे भारी तत्व, भारी तत्व तो क्या आता है? आपका ऑस्मियम आता है। क्या आता है? ऑस्मियम। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। गेलेना किस धातु का अयस्क है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा। याद रखिए, जो गेलेना होता है ये आपके सीसा धातु का अयस्क होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ संक्षारक है? संक्षारक मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जो जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है, उसमें कौन सा यूज़ करते हैं बताना है हमें, उसी को बोलते हैं क्या? हम लोग संक्षारक बोलते हैं। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? जिंक। संक्षारक या संक्षारण एक ही बात है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड पदार्थ जो है संक्षारक है। मतलब संक्षारक मतलब आप लोग समझ सकते हैं, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक, इसका यूज़ करते हैं हम लोग, जिंक का यूज़ करते हैं ना, उसी को संक्षारक के रूप में क्या बोलते हैं आप लोग? जिंक ऑक्साइड पदार्थ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन के प्रमुख अयस्क का हेमेटाइट का संरचना सूत्र है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या? आपका Fe2O3। याद रखें, ठीक है, ये आयरन के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट का संरचना सूत्र है। याद रखें, हेमेटाइट का संरचना सूत्र क्या होता है? आपका Fe2O3। याद रखें, जो हेमेटाइट है ये किसका अयस्क है? ये आयरन। आयरन मतलब लोहे का, ठीक है, उसका अयस्क, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोरियम का। याद रखिए, जो मोनोजाइट होता है ये आपका थोरियम का अयस्क होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें याद रखिए, जो जर्कोनियम है
ठीक है, इसके भी बारे में जान लेते हैं। जर्कोनियम क्या होता है आपका, ये उपधातु होता है। क्या होता है ये जर्कोनियम, उपधातु। ठीक है, उपधातु में आपका कौन सा आता है, जर्कोनियम आता है, आर्सेनिक आता है, सिलिकॉन आता है और बोरान आता है। ठीक, ये सभी क्या है आपके उपधातु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। इस क्वेश्चन को मैंने सेकेंड या थर्ड जो क्लास लिया था उसमें बता दिया था। अगर आप लोगों उन दोनों लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे तो आप लोग इसका आंसर सही से दे पाएंगे। लहसुन की जो अभिलाक्षणिक गंध क्या होता है, ये आपके सल्फर के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये सल्फर यौगिक के कारण होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। याद रखिए, हैलोजनों में सबसे जो अभिक्रियाशील क्या होता है आपका, फ्लोरीन होता है। ये क्या है, फ्लोरीन क्या है आपका, एक प्रकार का अधातु है। फ्लोरीन क्या है आपका, याद रखिएगा, ये अधातु है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, फ्लोरीन। अगर सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछ दिया जाए, ठीक है, धातु में क्या आता है आपका, सीजियम। याद रखिएगा, सीजियम। ठीक, एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु बोलेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। अगर धातु पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका, सीजियम हो जाएगा। ठीक है, जो तीन ऑप्शन दिया हुआ है आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो क्लोरीन है, याद रखिए, इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, जल के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। ठीक है, जल के शुद्धिकरण के लिए और विरंजक चूर्ण बनाने के लिए, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन का। और जल का शुद्धिकरण के लिए जो ब्रोमीन क्या होता है, याद रखिए, ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु होता है। क्या होता है ये, अधातु। याद रखिएगा, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, पारा या मरकरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा होती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0%। याद रखिए, जो लेड पेंसिल है इसमें लेड की मात्रा क्या होती है आपकी, 0% होती है। 100 नहीं होती ना, इसको 100 होती करके मत लगा कर आ जाना। ठीक है, कितना होता है आपका, 0% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा, निम्न में लाल सिंदूर है। लाल सिंदूर कौन सा है ये बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए, क्या है, Pb3O4। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाल सिंदूर बोलते हैं। ठीक है, आपका याद रखिएगा फार्मूला, लाल सिंदूर का फार्मूला क्या होता है आपका, Pb3O4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु जिसे केरोसिन में रखा जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। याद रखिए, सोडियम धातु जिसे हम लोग किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। अगर इसे हम लोग जल में रखेंगे तो क्या हो जाता है, ये ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। गंधक, गंधक क्या आपका, गंधक को ही सल्फर बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, गंधक को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फर बोलते हैं। जो आपके लहसुन होता है उसमें जो गंध आता है ना, वो सल्फर के कारण ही आता है। बोरान, ठीक है, बोरान जो आपका नाभिकीय रिएक्टर रहता है उसमें हम लोग नियंत्रक, न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए जो क्षण यूज़ करते हैं, किसका क्षण यूज़ करते हैं हम लोग, बोरान का। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो फास्फोरस है, याद रखिए, जो आपका दिया सलाई या माचिस बनाने के लिए किस कलर का फास्फोरस यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, उसमें लाल कलर का। किस कलर का, लाल कलर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, दिया सलाई या माचिस बनाने में किस कलर का फास्फोरस यूज़ करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, लाल कलर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, नमक का रासायनिक नाम है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। ठीक, नमक का जो रासायनिक नाम क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, NaCl को ही सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। याद रखिएगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा आपका NaOH।
ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का और किस नाम से जाना जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक नाम कास्टिक सोडा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? NaOH। जो सोडियम कार्बोनेट है, क्या सोडियम कार्बोनेट? NaCa3। सोडियम कार्बोनेट को यहाँ हो जाएगा आपका NaCO3। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम कार्बोनेट को याद रखिएगा आपका धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम लोग? धावन सोडा। धावन सोडा। धावन सोडा मतलब कपड़े धोने का सोडा। आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? खाने का सोडा होता है। क्या इसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा हम बोलते हैं? किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम है, देखिए इसको मैंने ऊपर बताया था। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठा सोडा का रासायनिक नाम है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मीठा सोडा। मीठा सोडा को ही आपको खाने का सोडा बोलते हैं, याद रखिएगा। खाने का सोडा बोल दिया जाए या मीठा सोडा बोल दिया जाए, किसे बोलते हैं हम लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बोलते हैं, या इसी को बेकिंग सोडा बोल दिया जाए। 3 नाम है दोस्तों, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा और मीठा सोडा। कौन सा हो जाएगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। सभी नाम को आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, इसका भी आंसर मैंने बता दिया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कास्टिक सोडा। सोडियम क्लोराइड इसे नमक बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ये NaCl। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से टेबल साल्ट किसे कहा जाता है? अगर आपको सिर्फ साल्ट पता है ना, तो आप लोग इसका आंसर सही से दे पाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, टेबल साल्ट। या टेबल साल्ट किसे बोलते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड को। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं? नमक भी बोलते हैं या टेबल साल्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, नमक व बर्फ का मिश्रण क्या कहलाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रीजिंग मिश्रण। याद रखिए, जो नमक और बर्फ का मिश्रण क्या कहलाता है आपका? फ्रीजिंग मिश्रण। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? जमना। ठीक है, जमना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका विलयन ब्राइन कहलाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नमक का। ठीक है, नमक का जो विलयन है ये क्या कहलाता है आपका? ब्राइन कहलाता है। नमक में क्या रहता है आपका? सोडियम क्लोराइड रहता है। ठीक है, इसी के विलयन को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्राइन बोलते हैं या नमक बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वॉशिंग सोडा किसे कहा जाता है? वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा। दोस्तों इसका आंसर मैंने बता दिया है पहले ही, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन बचा नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी थ्योरी पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन कीजिए और उसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा। जिसको पढ़े कम से कम वो तो याद होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आगे पार्ट पीछे सपाट होना चाहिए। ठीक है, इधर आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे वाले पार्ट को आप लोग भूलते जा रहे हो। इसलिए क्या कीजिए, ठीक है, जितना पढ़े रहते हो उसका, जैसे मॉर्निंग में पढ़ते हो तो शाम को उसका रिविजन जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की विधि है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाजी आसवन। ठीक है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की विधि कौन सी है आपकी? प्रभाजी आसवन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद नहीं है। हमारा सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी माल्टेज। ठीक है, माल्टेज जो है आपका ये पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद नहीं है। बाकी आपका मोम, गैस, स्नेहक ये आपके पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद है। जो आपका माल्टेज है या माल्टोज है ये क्या होता है आपका, ये कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। किसे? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, माल्टेज जो है आपके कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, एलपीजी गैस में बदबू के लिए मिलाए जाने वाली रसायन है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मरकैप्टेन। याद रखिए जो एलपीजी गैस है इसमें बदबू के लिए मिलाए जाने वाले रसायन कौन सा होता है आपका, मरकैप्टेन होता है। एसिटिलीन, याद रखिए जो ऑक्सी एसिटिलीन रहता है ना, क्या ऑक्सी एसिटिलीन, जो एसिटिलीन या इसी को बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, वेल्डिंग के लिए। ठीक है, क्या? वेल्डिंग के लिए। याद रखिएगा वेल्डिंग प्रोसेस के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस की। जो लैक्टिक अम्ल है इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, याद रखिए जो दूध से दही के निर्माण में, दूध से दही बनाते हैं ना उसमें लैक्टिक अम्ल यूज़ किया जाता है। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक अम्ल उपस्थित हो जाता है तो मांसपेशियों में क्या होता है, थकान होने लगता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम के निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली गैस है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एलपीजी। ठीक है, पेट्रोलियम के निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होती है आपकी, एलपीजी। याद रखिए एलपीजी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड। ठीक है, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस। याद रखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी का मुख्य अवयव है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन। याद रखिए एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है आपका, ब्यूटेन है। याद रखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व गैस कौन सा है आपका, नाइट्रोजन। कितना परसेंट पाया जाता है, याद रखिए 78% वायुमंडल में। इसी प्रकार जो मेथेन है ये क्या होता है आपका, गोबर गैस का प्रमुख अवयव होता है। ठीक है, मेथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सीएनजी का मुख्य अवयव है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीथेन। याद रखिए सीएनजी का मुख्य अवयव जो है आपका मीथेन है, और जो ये ब्यूटेन है ये किसका मुख्य अवयव है, ये आपका एलपीजी का। याद रखिएगा ठीक है, सीएनजी का मुख्य अवयव आपका मीथेन होता है और एलपीजी का मुख्य अवयव जो है आपका ब्यूटेन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम प्रदूषण करने वाला ईंधन है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीएनजी। याद रखिए कम प्रदूषण करने वाला ईंधन कौन सा है आपका, सीएनजी। ठीक, सीएनजी होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पेट्रोलियम के शोधन में काम आने वाला अम्ल है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिए पेट्रोलियम के शोधन में काम आने वाला अम्ल होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, बैटरी में भी करते हैं। जो सीसा संचायक बैटरी होता है ना उसमें क्या यूज़ किया जाता है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अम्लराज, अम्लराज। याद रखें नाइट्रिक अम्ल क्या बोलते हैं हम लोग, अम्लराज बोलते हैं। ठीक है, रसायनों का राजा समझी नाइट्रिक अम्ल को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोयला। ठीक, याद रखिएगा जो कोयला होता है ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, याद रखिए जो
भविष्य में ख़त्म हो सकता है या 30-40 साल बाद, ठीक है, जो ख़त्म हो सकता है, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वश्रेष्ठ कोयला है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रासाइट। याद रखिए निम्न में सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा होता है, आपका एंथ्रासाइट होता है। याद रखिए ए बी एल और एक होता है आपका पी, याद रखिएगा ऐसा, ठीक है। अल्फ़ाबेट आपको पता होगा ए बी एल पी, ठीक है। ए से क्या होता है आपका एंथ्रासाइट, बी से होगा आपका बिटुमिनस, एल से होगा आपका लिग्नाइट और पी से क्या हो जाएगा आपका पीट हो जाएगा, ठीक है। ये कोयला का प्रकार है। जो एंथ्रासाइट होता है इनमें याद रखिए कोयला कितना परसेंट पाया जाता है, याद रखिएगा 90 से 95%, ठीक है। एंथ्रासाइट में कोयला जो है आपका 90 से 95% पाया जाता है। उसके बाद बिटुमिनस में याद रखिएगा 70 से 90% पाया जाता है आपका। और जो लिग्नाइट होता है इसमें क्या पाया जाता है, 50 से अबो रहता है, ठीक है, 50% से अबो रहेगा। और जो पीट होता है इसमें 50% से कम पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू।